ये मैंने शॉर्ट में बताई है स्टोरी कि धनतेरस के दिन आप दीपक जलाइए। अब इस दीपक को जलाने की विधि क्या है ये बताऊंगी मैं आपको। इसमें सबसे पहले हम आटे का दीपक लेते हैं, आटे का दिया बनाते हैं और उसमें चार मुखी, चार तरफ बाती लगाते हैं। और चार बाती लगाते हैं, दो बाती को चार नहीं करते हैं, अलग अलग चार बाती लगाते हैं, यानी कि चार मुखी दीपक हम जलाते हैं। और उसमें एक आप पेपर प्लेट्स ले लीजिए, उसमें गेहूं रखिए और उस गेहूं के ऊपर दीपक रखिए। इसको हम साउथ दिशा, दक्षिण दिशा, क्योंकि यम की दक्षिण दिशा होती है, तो हम दक्षिण दिशा की ओर जलाते हैं। और ये दीपक तिल के तेल का जलता है। जो सावधानियां रखनी है वो मैं साथ के साथ बताती जा रही हूँ। ये दीपक तिल के तेल का, और चार बाती लगानी है हमें। और उनको एक पेपर प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर गेहूं रख के और वो दीपक प्रज्वलित करना है। ये हम सूर्य अस्त से 2 घटी पहले या 2 घटी बाद, यानी कि प्रदोष काल जो कहलाता है, 48 मिनट्स पहले, 48 मिनट्स बाद। मेन जो टाइम है वो 6 से 7 बजे का होता है इसका, उसमें हमको जलाना है। यदि किसी कारणवश आप लोग चार मुखी नहीं जला पाते हैं तो एक मुखी जलाते हैं, तो उस लौ की जो दिशा होगी, जिस साइड जाएगी वो लौ, वो हमें दक्षिण रखनी पड़ेगी, यानी कि उसकी लौ को दक्षिण दिशा की ओर करना पड़ेगा। घर की देहरी के मेन गेट के बाहर जलाना है। और चार मुखी जलाए तो बहुत अच्छा है, और एक मुखी जलाए तो दक्षिण दिशा की ओर उसकी जाएगी। तिल के तेल का ये दीपक जलेगा। गेहूं रख के दीपक जला लिया, आटे का दीपक है। अगर आटे का ना बना पाए तो मिट्टी का बनाए, लेकिन इस दीपक को थोड़ा सा बड़ा बनाना है हमें, जो कुछ 1 घंटा 1.5 घंटा करीब जले। इतना तेल डालना है, तेल भर के, और हमें उसको प्रज्वलित कर देना है। और उस दीपक को जलाने के बाद हमें ये बोलना है कि हम स्वस्थ रहें, जो हमारे जीवन में संकट आ रहे हैं वो संकट नहीं आए, और हम, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी हमें कामना करनी है, प्रार्थना करनी है हमें। और उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ये दीपक जितनी देर प्रज्वलित होता रहे, जलता रहे, आप उसको चाहे गेट बंद कर दीजिए, चाहे खुला रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये है कि सुबह, क्योंकि हम घर के बाहर चला रहे हैं, तो जी। सुबह अगर कोई झाड़ू लगाने वाले आ रहे हैं, कचरा लेने वाले आ रहे हैं, तो हम उसको उठा के अच्छे से रख दें, एक ऊंची जगह पे रख दें। चाहे डिस्पोज हम बाद में भी कर दें। डिस्पोज करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि आजकल पानी तो कहीं मिलता नहीं है, बहता पानी कहीं नहीं मिलता। और अगर हम कहीं बहते पानी में कुछ सराहने भी लगते हैं तो वहां पे पुलिस आ जाती है, रोक दिया जाता है। तो ये जो हमारा काम है कि नदियों की सफाई हो रही है, उसमें मैं भी नहीं ये कहूंगी कि आप लोग जल प्रवाह करें। आप लोग मिट्टी में, पेड़ के नीचे मिट्टी को खोद के उसमें दबा सकते हैं इसको। तो इस तरह हमें ये यम दीपक जलाना है। ये दिवाली पे, दिवाली के धनतेरस के दिन हमें जलाना होता है। और ये दीपक जरूर जलाना चाहिए सबको, क्योंकि इसको यमराज ने उपाय के रूप में खुद बताया है। ये इसका कारण है कि हम धनतेरस को जलाते हैं। और इसके जो सावधानियां हैं वो भी मैंने आपको बता दी, कि इसको अच्छे से उठा के रख लीजिए, किसी का पैर नहीं लगे, झाड़ू नहीं लगे, और उठा के ऊपर रख लीजिए। अगर आप डिस्पोज नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी देर बात कर दीजिए, लेकिन उसको एक सुरक्षित जगह पे रख दीजिए बस। जलाने से पहले उसको गेहूं का आसन देना है, और उसके नीचे आप पेपर प्लेट्स रख सकते हैं। और गेहूं पे उसको, और थोड़ा सा हमें पहले रोली और हल्दी से उस दीपक की पूजा भी कर देनी है। और जो पूजा करनी है वो अनामिका उंगली से करनी है, रिंग फिंगर से नहीं करनी। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य है। इस दीपक को कई लोग धनतेरस से लेके भैया दूज, जो यम द्वितीया बोलते हैं, उस दिन तक भी जलाते हैं।
कोई एक, वैसे ज्यादातर एक ही दिन जलाने का प्रावधान है, लेकिन कई लोग इसको 5 दिन भी जलाते हैं। ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, आप एक दिन जलाइए, 5 दिन जलाइए। तो ये यम का दीपक है जो आप लोग को करना है। और बताइए पवन जी, और कुछ? जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और उम्मीद है कि आपके इस ज्ञान से लोग ज्ञानवर्धित होंगे, और जिनको सही तरीका पता था वो तो करेंगे ही करें, और जिनको नहीं ज्ञान था वो भी इसको अपने उसमें शरीक करें, सो दैट कि विधिपूर्वक तरीके से वो चीज़ों को पूरा कर सके। और मैडम अगर आप थोड़ा सा ये ज्ञान दे दें कि दिवाली की पूजा का अगर कोई शुभ मुहूर्त अभी है आपके ध्यान में, हाँ, जहन में, तो आप प्लीज दर्शकों को हाँ, बता मैं दें। दिवाली की शुभ पूजा का शुभ मुहूर्त भी बता दूंगी, धनतेरस का भी शुभ मुहूर्त बता देते हैं अभी आपको। और धनतेरस को कुबेर जी की भी पूजा होती है, और जो धन पोटली बनाई जाती है वो भी उस दिन से स्टार्ट करके, धनतेरस से स्टार्ट करके हम दिवाली के दिन तक 3 दिन कंटिन्यूस धन पोटली की पूजा करते हैं। और उसके बाद हम उसको बांध के, और धन उसकी भी विधि एक अलग है, बहुत अच्छे से उसको सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करने के बाद ही हम उसको अपने लॉकर में रखते हैं। तो और दिवाली की रुचि जी, आप दिवाली की पूजा का मुहूर्त बताइए। जी मैम। लक्ष्मी पूजन मुहूर्त के लिए मैम 12 नवंबर रविवार रहेगा। दोपहर में जो है 1:53 से लेकर 2:02 तक, और एक है रविवार का ही 16:46 से लेकर 16:55 तक शाम को। तो ये और मैडम क्या रात इस का? समय ये स्थिर लगन आ रही है? रात जी का? सर। रात का बताती हूँ। रात का ये जी। दोनों टाइम स्थिर लग्न ही आ रही है, ये और रात देखिए, का ये मुहूर्त। ये दोनों जो टाइम है, ये ऑफिस की पूजा के हैं। ऑफिस में जो पूजा करते हैं उसके, जो हमारी घर की पूजा है, वो हमारी जो टाइम है वो है 20:34 से 20:48 तक। 45 ये तक। हमारा जो घर का है, इसमें अगर स्थिर लग्न नहीं मिलती है तो हम द्वि स्वभाव लग्न लेके स्थिर नवांश ले लेते हैं। अच्छा। और जो रात को पूजा करते हैं सिंह लग्न में, वो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, 1:12 से 1:27 तक सिंह लग्न, और सिंह ही नवांश आ रहा है। अच्छा। जो 14 मिनट का एक नवांश होता है उसमें, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें पूजा कंप्लीट करनी है, इसमें इस मुहूर्त में पूजा हमें की शुरुआत पूजा करनी है। स्टार्ट करनी है। जी जी। स्टार्ट चाहे कर हम उस समय दीपक ही जला लें, जी जी। लेकिन बस हमें वो इस टाइम पीरियड में, जो हमारे पास 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो होते हैं, उसमें हमें दीपक जला के और एक दो मंत्र जो स्टार्टिंग है गणेश जी की पूजा कर देनी है। फिर चाहे आप 1 घंटे, 2 घंटे, जितनी भी देर पूजा करना चाहें कर सकते हैं। ये दिवाली का शुभ मुहूर्त है, और धनतेरस का मैं भी एक यही बार है। वापस से बोल देती हूँ मैम, एक बार वापस से बोल देती हूँ। दिवाली के लिए जैसे बिजनेस या ऑफिस प्लेसेस के लिए जो मुहूर्त है वो दोपहर में 1:53 से लेकर 2:02 तक। उसके अलावा 4:46 से लेकर 4:55 तक है। और जो रात का मुहूर्त है वो 8:34 से लेके 8:48 तक का है। धनतेरस के दिन कैसे यम के दीपक को जलाया जाए, धनतेरस की पूजन विधि को भी समझाया, उससे सावधानियों को भी बताया, और साथ में दिवाली पूजा के मुहूर्त को भी बताया। अब मैं रुचि जी से जानना चाहूंगा कुछ, अगर इनको आइडिया हो कि दिवाली में कैसे कुछ अगर समस्या आती किसी को स्वास्थ्य को लेकर के, तो उनको कैसे निवारण किया जाए, क्योंकि अभी हम लोग जो देखें कि बहुत सारी कोरोना की त्रासदी चली है, और अभी हाल में ही जब सूर्य और शनि और राहु का जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा था, राहु शनि के थर्ड हाउस को लेकर के, तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो शुरू हो चुकी थी हेल्थ इश्यू को लेकर के, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ उपाय हमारे दर्शकों को मिल पाए तो दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। तो प्लीज आप शेयर करें अपने साझा। सर एक्चुअली मैं वही अलका मैम से यही रिक्वेस्ट करने वाली थी कि हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास अभी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैम घर में हेल्थ इश्यूज है, तो कुछ रेमेडी बताइए शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि वो हेल्थ इश्यूज से निवारण पाया जा सके। तो मैं मैम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्या दिवाली पर हम कोई ऐसी रेमेडी कर सकते हैं जो इजीली की जा सके सबके द्वारा, ताकि घर में जो भी हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों को आती है, उनका निवारण किया जा सके। हाँ, सबको जय गणपति की। रुचि जी, आपने एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा है, और जो वाकई में बहुत परेशानी है इससे। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत इजी सी रेमेडी बताऊंगी, और दिवाली वाले दिन करने की। तो इस रेमेडी को अच्छे से समझिए।
इस रेमेडी में क्या करना है, जैसे हमारे दीपक तो अखंड दीपक जरूर जलाइए दिवाली की रात, चाहे एक मुखी चाहे चार मुखी, लेकिन अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। और घी का दीपक, तेल का भी जले लेकिन घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए अपने को, क्योंकि घी से लक्ष्मी जी अट्रैक्ट होती है। घी की खुशबू लक्ष्मी जी को बहुत अच्छी लगती है। दिवाली वाले दिन घी से ही हवन करना चाहिए हमें। तो इस तरह इसी उसमें मैं आप लोग को एक रेमेडी बता रही हूँ कि हमें करना क्या है कि एक चांदी का ग्लास लेना है। चांदी के ग्लास में हमें एक सिंपल पानी भरना है, आरओ का पानी, क्योंकि वो हमें पीना है। और ग्लास चांदी का ही लेना है, स्टील का या कांच का नहीं लेना है। चांदी का ले सकते हैं, वैसे मस्ट चांदी का है, अगर नहीं है तो फिर पीतल का ले सकते हैं, लेकिन मेन फर्स्ट प्रेफरेंस आप चांदी को देंगे। चांदी का ग्लास लेके उसमें आपको स्वास्तिक बनाना है बाहर की तरफ। और स्वास्तिक किससे बनाना है, रोली में घी आपको मिला लेना है और उससे आपको इस उंगली से, रिंग फिंगर से स्वास्तिक बनाना है। अब स्वास्तिक कैसे बनाते हैं उसकी मैं विधि बताती हूँ आपको। स्वास्तिक में कभी भी एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन नहीं कटनी चाहिए, इसलिए इसको ऐसे बनाया जाता है, स्वास्तिक को इस तरह से, जिससे कोई भी लाइन एक ऊपर क्रॉस नहीं हुई है। और फिर उसको यहां से करते हुए ये हमें 4 निशान बनाने हैं और सब में डॉट लगानी है। ये स्वास्तिक बनाने का सही तरीका है। इसी तरह से ग्लास पे स्वास्तिक बनाइए, पूजा करिए, गणेश जी से प्रार्थना करिए कि हम सब स्वस्थ रहें। कोई अगर किसी को कोई बीमारी लंबी चल रही है तो उसके लिए प्रार्थना करिए कि वो स्वस्थ हो जाए। और उस पानी को, उस ग्लास को ढक के वहीं रख दीजिए और रात भर, क्योंकि उस दिन हमारा मंदिर तो बंद होता नहीं है, तो रात भर उस पानी को, उस ग्लास को मंदिर में ही रहने दीजिए। सुबह उठ के नहा धो के जब अपन मंदिर में जाएंगे, उस ग्लास का जल आप सब पीजिए, अपने परिवार को दीजिए। अगर कोई और भी रिलेटिव भी है जो बीमार है या जो स्वस्थ होना चाहता है, आप उसको भी पिला सकते हैं ये जल। क्योंकि रात भर इसमें सब देवताओं की एनर्जी आ गई है, पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, ये बहुत एनर्जेटिक हो जाता है पानी। और इसको पीने से भगवान चाहेंगे तो आप सब लोगों के स्वास्थ्य ठीक रहेगा साल भर। छोटी बीमारियां तो आती रहती है, लेकिन बस कोई ऐसी बीमारी ना आए, यही ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरह थैंक यू ये मैम। रोग निवारण के लिए दिवाली पे, और ये उपाय सिर्फ दिवाली वाली रात को ही किया जाना है, ऐसा नहीं है कि कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मंडे को राहु काल सबसे पहले होता है, सूर्योदय के बाद का जो पहला टाइम होता है राहु काल होता है, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद राहु काल निकल जाने के बाद या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठा लीजिए, नहीं तो राहु काल निकल जाने के बाद उस ग्लास को उठा लीजिए। कोई जल्दी नहीं है कि हमें बहुत जल्दी उठाना है, वो जी वहां जी। रखा है तो उसमें एनर्जी ही आ रही है। तो राहु काल निकल जाने के बाद नहा धो के उस जल को एक चरणामृत की तरह सबको दीजिए, सबको पिलाइए, अपने को, अपने परिवार को, अपने रिलेटिव्स को। तो भगवान चाहेंगे तो सबको आराम आएगा। तो इस जी तरह आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। जी, आप लोग शुक्रिया अच्छे मैडम, से आपने धनतेरस अपने बहुमूल्य समय निकाल के चीज़ों को साझा किया, तो आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। और सबको दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल। जय गणपति की। जय गणपति।